लेकिन एसएन सिंह साहब, अभी आप ऋषिकेश, मेरे सहयोगी जो कि इस वक्त मैनपुरी के उनके आश्रम के बाहर ही मौजूद थे, वहां पर उनके साथ उनके जो भक्त हैं वो भी खड़े हुए थे। सुना होगा आपने, क्या ये बाबा लोग क्या वाकई अंधविश्वास फैलाते हैं? देखिए पूजा जी, हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है, बहुत ही हृदय विदारक है। उसमें जितने शब्द बोला जाए संवेदना के, वो शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी बड़ी और इतनी दुखद घटना है। सरकार की जवाबदेही क्या होती है? संवेदना के साथ जो पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़े होना। तो सरकार खड़ी है, घायलों का इलाज करना और दोषियों पर कार्रवाई करना। और आगे पूजा जी, सरकार एक ऐसे नियम, कठोर नियम बनाए ताकि ऐसी घटनाएं न हो पाए। और आप देखी होंगी, प्रथम दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी इन कार्यों में लगे हुए हैं। स्वयं घटना स्थल पर जाते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजते हैं, 3 मंत्री वहां पर जाते हैं और न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो अपने आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। लेट हिम स्पीक, उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। मंत्रियों के पहुंचने से क्या होगा जब लोगों को इलाज नहीं मिलेगा? ठीक है, तो ये सरकार है, ये डॉली जी ऐसे ये फॉर्मेट नहीं है मेरे प्रोग्राम का, बीच में मत टोकिए। आपके पास आऊंगी, आपको पूरा वक्त दूंगी। वहां पे कितनी आप कार्रवाई करते हैं और कौन गुनाहगार है? डॉली जी, हम कांग्रेस पे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और तमिलनाडु पर नहीं जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जो घटना है उस पर आ रहे हैं कि देखिए एक संवेदनशील सरकार किस तरह से संवेदना प्रकट करती है। 121 मौतें हो गई एसएन सिंह साहब, करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, 100 तक उनका आंकड़ा भी पहुंच रहा है। लेकिन 48 घंटे अब होने को भी आ गए हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं इस मामले में। क्या सवाल नहीं खड़े करें? पूजा जी, ये जनता की सरकार है, चुनी हुई सरकार, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाहगार बचता नहीं। आप देखी होंगी, आप लोग तो कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाहगारों को बुलडोजर की कार्रवाई होती है। धैर्य रखिए, वो सारी कार्रवाई होती है। तो बताइए फिर यहाँ अब तक क्यों बुलडोजर नहीं पहुंचा? कहूंगा कि मैनपुरी, आगरा, एटा, तमाम ठिकाने तो पता लग गए ना, कहां बुलडोजर पहुंचा? पूजा जी सारी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। और एक जिम्मेदार चैनल है न्यूज़ 24। पूजा जी एक वरिष्ठ एंकर है और आपके माध्यम से ही सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं ऐसे सहयोगियों को, जो बाबा के सहयोगी हैं, जो बाबा के बारे में जानते हैं, ऐसे आदरणीय अखिलेश यादव जी, ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों से विनम्रता से निवेदन करूंगा कि अगर आपके कभी अंधेरे वाले बादल छटते दिखते हैं, जैसा कि अखिलेश जी ने स्वयं कहा है कि बाबा के नाते जो जीवन में अंधेरा था, जो अंधेरे और पता नहीं कौन घने बादल छाए हुए थे, वो छट जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है संबंध के साथ मत खड़े हुए, जनता के साथ खड़े हुए। आदरणीय अखिलेश जी, अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप जानकारी ले आइए। उत्तर प्रदेश में और देश में एक पारदर्शी, ईमानदार जनता की सरकार है। जो गुनाहगार होगा वो बचेगा नहीं। पूजा जी, निश्चित तौर पे जो भी घटनाएं होती हैं, ऐसा तो दिख नहीं रहना है एसएन सिंह साहब। अगर ठोस से ठोस, सख्त से सख्त कार्रवाई के आश्वासन दिए जा रहे हैं तो अब तक कोई तो गिरफ्तारी होती। चलिए बाबा नहीं, जिस मुख्य सेवादार का नाम एफआईआर में शामिल है, कम से कम उसी को गिरफ्तार कर लिया गया होता। कितनी जानकारी उनके लगातार सामने आ रही है। बाकायदा एक पूरी सेना है बाबा की, जो उनकी सुरक्षा का, उनके आयोजन का पूरा जिम्मा संभालती है, बावजूद उसके एक गिरफ्तारी नहीं। पूजा जी, शायद हम ये नहीं आपको कहेंगे कि आपको नहीं जानकारी है, लेकिन आपकी जानकारी में ले आना चाहूंगा कि गिरफ्तारियां उसमें हुई जिसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको देंगे। और दूसरी बात मैं कहूंगा पूजा जी, लाइसेंसिंग का जो मैटर होता है, चाहे वो धन का लाइसेंस दिया जाए, किसी को बाहर चलाने का लाइसेंस दिया जाए, शादी पंडाल का लाइसेंस, प्रशासन तो इन सबसे बेखबर रहा ना। 80,000 कैपेसिटी वाली जगह पर 2.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं। वहां बकायदा जहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए, 60 से 70 पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की गई। हाईवे है, उसके साथ आप इतना बड़ा आयोजन करने की परमिशन दे रहे हैं, तो प्रशासन तो बेखबर ही रहा ना। कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं। आप पूजा जी धैर्य से, पूजा जी अगर 10 सेकंड मुझे दे देंगी तो मैं अपनी बात को कह लूंगा पूजा जी, और नहीं बोलने देंगी तो मैं कोई बात नहीं। बिल्कुल भाई, आप बोल रहे हैं तभी तो मैं सवाल पूछ पा रही हूँ। अगर
कहते हैं कि 60,000 और 80,000 हमारे पंडाल में, हमारे मैरिज हॉल में लोग इकट्ठे होंगे, पुलिस और प्रशासन उस आधार पे उतने लोगों को डिप्लॉय करती है और आपको जो है वो लाइसेंस देती है। लेकिन उसके बाद आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी, आयोजकों की जिम्मेदारी होती है कि अगर उनकी संख्या बढ़ रही है, बाबा जिम्मेदार है या नहीं है एसएन सिंह साहब? लेकिन पूजा जी मैं वही कह रहा हूँ, सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, पूजा जी नारायण साकार, क्या वो जिम्मेदार है या नहीं? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां मुजफ्फरनगर के दंगे के कारण ही सरकार होती है, जहां पे रामवृक्ष यादव कांड जो मथुरा का, उसका कारण ही सरकार उसमें जो भी मैं आज उन किसी मामले की बात नहीं करूंगी। मुझे बताइए कि 121 जो लोग जिन्होंने अपने पत्नी, अपनी बेटी, अपने पति, इनको खोया, उनको इंसाफ कब मिलेगा? पूजा जी क्या सवाल पूछती आप? मैं पिछले उस सरकार में क्या हुआ, उससे पहले सरकार में क्या हुआ, मैं नहीं चाहती कोई राजनीति आज हम इस पर करें। सीधा सवाल, इन 121 मौतों के लिए जो जिम्मेदार है, जो तमाम परिजन जिन्होंने अपनों को खोया, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? 48 घंटे के अंदर एक गिरफ्तारी नहीं। अच्छे चैनल के एंकर और अच्छा चैनल नहीं चाहेगा उस पर राजनीति हो, लेकिन राजनीति आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जिनकी सरकार में सरकार के नाते गुनाह होता है। राजनीति यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही है, जिनकी सहयोगी यहाँ तमिलनाडु में 60 मौतें हो जाती हैं जहरीली शराब। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और यही तो एक अच्छी सरकार की जवाबदेही होती है।